नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, आज हूं मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त और बताने जा रही हूं बागी 4 की कहानी। दोस्तों, इस कहानी में हम देखते हैं कि सिया यानी श्रद्धा कपूर जो स्विट्जरलैंड में रहती है, उसे डीजे रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ जन्मदिन का सरप्राइज देने आता है। वो उसे चॉकलेट बॉक्स देता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड आने के बाद चॉकलेट बॉक्स लेकर गायब होता है। इस सब से सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रॉनी भी अजीब इंसान है। उस दिन के बाद से वो सिया से कभी मिलता ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया में सिया के पापा राणा यानी मुकेश ऋषि सिया की सिक्योरिटी बढ़ाने पर काफी जोर देते हैं। फिर सिया राणा के कहने पर वहां के बैंक में जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स देती है, जो वो हर बार करती है क्योंकि वहां पर राणा की सिंघानिया ग्रुप इंडस्ट्रीज का और उसका खुद का अकाउंट जो होता है। दोस्तों, आगे आपको बता दें कहानी में कि सिया फिंगरप्रिंट्स देकर अपना काम करके वहां से चुपचाप निकलती है। इंडिया में राणा अपने ऑफिस में हर दिन यही सोचता रहता है कि सिया इंडिया वापस कब आएगी और पता नहीं वो टेबल पर पड़े उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देखता रहता है, जिन्हें देखकर उसके चेहरे के भाव ही बिल्कुल बदल से जाते हैं। इतने में उसे एक कॉल आता है और जिस पर उसे खबर मिलती है कि बैंक में किसी ने फिंगरप्रिंट्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अब ये खबर दी है राणा के ही एक आदमी ने, जिसका नाम है पॉल यानी एडवर्ड सोने ब्लेक ने। दोस्तों, आपको बता दें आगे कि ये खबर सुनते ही राणा गुस्सा हो जाता है और इतना ज्यादा हाइपर हो जाता है जैसे मानो उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो गई, क्योंकि राणा किसी भी हालत में कंपनी का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता और ना ही खुद का। वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है। राणा पॉल से पूछता है, मेरा पैसा तो ठीक है ना, और ये सब कब हुआ? जिस पर पॉल यही कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अकाउंट में पैसे बिल्कुल सेफ है, बस किसी ने टेक्निक के जरिए कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, पर अब सब कुछ नॉर्मल है और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मैं आगे से इस बात की खबरदारी लूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद फोन कट करके राणा गुस्से में सिया को फोन लगाता है, क्योंकि वही तो फिंगरप्रिंट्स देकर आई थी। सिया कॉलेज से लौटते वक्त फोन अटेंड करती है। सिया कुछ कहे इससे पहले ही राणा कहते हैं, पापा की प्रिंसेस, अगर तुम्हें बैंक में फिंगरप्रिंट्स देने के लिए कहा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो उसे ढंग से निभाओ, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी करोगी एक दिन। दोस्तों, आपको बताते चले कि सिया को कुछ भी समझ नहीं आता और वो पूछती है, पापा मैंने किया क्या और मेरी वजह से कौन सी मुसीबत आ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ दो, तुम ये बताओ कि तुम्हें इंडिया आना है या फिर नहीं। यहाँ आकर तुम्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां भी लेनी है, सोच लो और बता दो। इतना कहकर राणा फोन कट कर देता है। दोस्तों, आगे आपको बता दें कि सिया काफी गुस्सा होती है, क्योंकि इससे पहले राणा ने कभी उससे इस तरह की बात नहीं की थी। एक तो रॉनी ने उसका दिमाग खराब कर दिया था और पता नहीं वो कई दिनों से कहाँ गायब हो गया है। डांट खाने के बाद जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आती है। तो अब इस दुनिया में वो नहीं रही है। दोस्तों, इधर आपको बता दें कि राणा सोचता है कि उसने सिया को डांट कर गलती कर दी। उसकी इसमें कोई गलती ही नहीं थी, ये तो किसी दूसरे का काम है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स का वो पहला पन्ना पढ़ता है। उसकी नजर जाती है एक शब्द पर और वो शब्द होता है 24 साल। दोस्तों, तो क्या है ये 24 साल की गुत्थी, ये हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो स्टे ट्यून और इंतजार करिए हमारे पार्ट 3 का। और जाते जाते इस वाली कहानी को यानी इस वाले वीडियो को आपको कर देना है लाइक और शेयर और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।